अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ, यूपीएससी की गेम होगी कोई एग्जाम की, एंड अपने तो हमने तो क्या ही पेपर देने, बट आई वाज लाइक कि यार थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हुआ क्या। तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जर्व किए, एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से आप देखोगे अगर प्रीलिम्स का मेन फोकस एसेंशली होता भी है कि आपने मेजोरिटी बेकार कैंडिडेट्स को निकालना है रैदर देन अपने मेजोरिटी कैंडिडेट्स को निकालना है। अगर हम मेजोरिटी कैंडिडेट्स पे निकालने में फोकस करते तो वो एक लक बेस्ड पेपर हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे एसेंशली हुआ क्या कि क्वेश्चंस में देखो गेम क्या थी, क्वेश्चंस इंटरनल रिव्यू थे रैदर देन कॉन्सेप्चुअल, जिससे क्या होता है कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि ये सब तुक्के पे होगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मोदी के चाचे के पोते की शादी हुई है, उसकी साली का क्या नाम है? आप कैसे गेस करोगे? मतलब ये सवाल जवाब की बात ही नहीं है, आप गेस कैसे करोगे ये सवाल आएगा। मैं मोदी की बात करूंगा, मैं राहुल गांधी की बात नहीं करूंगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ये इंटरनल ड्रिवन क्वेश्चंस थे कि आपको बहुत सारे डिफरेंट लेवल ऑफ, मतलब जब होता है ना कि मल्टीपल लेयर्स होती है। जब आपने मोदी की बात की, मोदी के बारे में जान रहे कि जब मोदी के पोते की बात की तो आपने सारे पोतों की बात करनी है, सब चीज़ों की बात करनी है, तो वहाँ पे जो जो मैथमेटिकल मॉडल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टॉपिक्स है, वो इन्फिनाइट हो जाते हैं ऑलमोस्ट। दिस इज द मेन सिनेरियोज। एग्जाम का पूरा का पूरा सिनेरियो था टू एक्चुअली रिमूव द मासेस रैदर देन टू रिमूव द इनवैलिड और रॉन्ग मासेस। इज अ मैसिव प्रॉब्लम जो एग्जाम में हुआ है कि बिकॉज जो क्वेश्चन ने प्रिज्यूम किया था कि क्वेश्चन पहले से टॉपिक आप कंसिडर करोगे। अगर आप टॉपिक उसको कंसिडर करोगे कि मोदी की चाचा की ये है, फिर इस नोबेल प्राइज के इस बंदे का क्या नाम था, या उसकी डॉक्यूमेंट्री क्या थी, या उसकी बायोग्राफी क्या थी, तो बहुत सिलेबस एक्सट्रीमली हाई जाता है। इट जस्ट बिकम्स लाइक अ तुक्का। दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद द यूपीएससी एग्जामिनेशंस, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो, इट्स लाइक अ लक, तुक्का भाई तुक्का।